हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ विलियन लेसन। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, उसकी मैं वन शॉट वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम कुछ ही टॉपिक के बारे में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो पूरे लेसन के बारे में होगी। और इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको मेन मेन कुछ ऐसी हेडिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलेंगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलते अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए विलियन विलियन क्या होता है। देखिए जैसे एक पदार्थ चीनी है और एक पदार्थ हमारे पास पानी है। हम अगर चीनी और पानी को मिलाएंगे तो शरबत बनता है। वो शरबत आपको पता है, घर में वाले दिन गर्मियों में शरबत हर घर में पिया जाता है। तो उसी को हम विलियन कहते हैं। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, मतलब ठीक मात्रा में मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है, या उसे विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नमक पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, और शरबत हो गया, और जलजीरा पानी हो गया। काफी काफी सारे उदाहरण हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब मिश्रण को विलयन कहलाता है, जैसे नमक पानी, नींबू पानी और चीजें। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग होती है विलेय और विलायक। देखिए विलेय और विलायक में बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है। विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं? देखिए विलायक विलायक के बारे में अगर समझें तो विलायक, इसमें नाम ही बहुत बड़ा है। विलायक, तो विलायक को नाम से याद करिए। जैसे आपके जबान पे जब भी आए विलायक, तो विलायक में समझिए नाम बहुत बड़ा है और अक्षर भी काफी लग रहे हैं। तो विलायक माने अधिक मात्रा, मतलब अधिक। विलायक माने होता है अधिक। इसी प्रकार से हम याद रखेंगे विलायक। विलायक माने जो विलयन में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जैसे पानी। मतलब जो विलयन में अधिक मात्रा मौजूद होता है। देखिए नमक पानी अगर हम बनाएंगे या नींबू पानी हम बनाएंगे तो उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? पानी होता है। ठंडा पानी हो गया, नॉर्मल पानी हो गया, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो वहां पर नींबू पानी, मतलब उसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या है? पानी। तो हम पानी को लेंगे। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, विलायक को किस तरीके से याद कर सकते हैं? विलायक यानी ये अधिक होता है, अधिक। उसके बाद नेक्स्ट विले क्या होते हैं? विले विले आप शब्द से ही जान जाइए। विले विले माने कम। विले माने होता है कम। वो विलायक था, ये विले है। तो यहाँ पर विले यानी कम मात्रा में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये विलयन में कम मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे नमक। ये विलयन में कम मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे कि नमक। इस प्रकार से याद रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच में मैं अगर आपको एक परिभाषा बताऊं तो आप संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त के बारे में भी जान लीजिए। संतृप्त क्या होते हैं? देखिए संतृप्त को अगर मैं बता दूं, जिसमें और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। इसको सुन लीजिए, आपको सुनकर ही याद हो। जिसमें और अधिक मात्रा ना घोली जा सके उसे संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त क्या होता है? जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सके। मतलब वो विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सके उसे असंतृप्त कहते हैं। एक होता है अति संतृप्त। अति संतृप्त क्या होता है? ये ऐसे विलयन होते हैं जिसमें जो विलेय की पदार्थ की जो मात्रा होती है, जैसे मान लीजिए मैं नीचे चीनी, मतलब मीठा पानी बना रहा हूँ, यानी शरबत बना रहा हूं मैं। शरबत में मैं चीनी घोल रहा हूँ 60 ग्राम। 60 ग्राम चीनी के साथ वो 60 ग्राम चीनी घुल गई। घुलने के बाद 60 की जगह मैंने 50 ग्राम डाल दिया, वो भी घुल गई। 50 के बाद मैंने फिर 40 ग्राम डाल दिया, वो भी घुल गई। इसी प्रकार के जो विलयन होते हैं उन्हें अति संतृप्त बोलते हैं। वो अपनी मात्रा से, मतलब उस मात्रा से कम मात्रा में विलयन, मतलब घुलते जाते हैं, उसे अति संतृप्त कहते हैं। और जो असंतृप्त होते हैं वो मतलब जो विलेय पदार्थ होते हैं उनमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। और संतृप्त क्या होते हैं? जिसमें और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? देखिए हेनरी का नियम बहुत इजी, इतना ही हेनरी का नियम है, इससे ज्यादा हेनरी का नियम नहीं होता है। इसमें क्या है? किसी गैस की द्रव में घुली मात्रा, मतलब किसी गैस की द्रव में घुली मात्रा गैस द्वारा उत्पन्न किए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। द्रव है, उसमें जो गैस की मात्रा घोली गई है उसमें गैस द्वारा उत्पन्न किए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती जैसे पी अनुक्रमानुपाती, एम अनुक्रमानुपाती पी, या पी अनुक्रमानुपाती एम।
हम m बराबर मानेंगे यहाँ पर गैस की मात्रा और p बराबर मानेंगे हम दाब। जैसे m बराबर क्या मानेंगे, मात्रा, m बराबर हम मानेंगे मात्रा और p बराबर मानेंगे दाब, p माने प्रेशर। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, इसी के पीछे मैंने लिख रखा है सीमाएं और उपयोग। इसकी सीमाएं क्या है? सीमाएं भी बहुत इजी हैं। क्या है? दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इसके दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, इस पे ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उपयोग, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 के विलेयता बढ़ाने के लिए, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, फेफड़ों में आदान प्रदान, यानी O2 और CO2, मतलब जो फेफड़े में हम जो सांस लेते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें O2 हम लेते हैं और CO2 हम छोड़ते हैं, उस वो हेनरी नियम के उपयोग से होता है, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सांद्रता क्या होती है। देखिए, सांद्रता और मोलरता ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर याद करना है। इसके बीच में मैं आपको एक और हेडिंग बता दूं, तो आपने द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में सुना होगा। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या, वैसे पूछा नहीं जाता है, द्रव्यमानी प्रतिशतता कभी कभार आ जाता है, मतलब 2017 से लेकर के 2025 के बीच में मात्र 4 बार ये पूछा गया है, 4 सेट में आया था और कभी नहीं आया। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है? देखिए ध्यान सुनिएगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ग्राम में, मतलब 100 ग्राम विलयन है, उसमें जो विलेय की मात्रा है वो भी ग्राम में होनी चाहिए, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। एक बार दोबारा सुनिएगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, मतलब विलेय की जो मात्रा है वो भी ग्राम में होनी चाहिए, और जो विलयन है उसकी भी मात्रा भी 100 ग्राम होनी चाहिए, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। जैसे इसका जो हम सूत्र देखें तो द्रव्यमान प्रतिशतता यानी W, मतलब स्मॉल w अपॉन कैपिटल W बराबर विलेय की द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान है उसका विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 लिखेंगे, बस, इसका और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, हम सांद्रता भी देखते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं? एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। मतलब एकांक आयतन है, उसमें जो विलेय की मात्रा है उसे सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता C बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में, मतलब सांद्रता, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता C बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। मोलरता, मोलरता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। ये मोलरता और मोललता, मोललता आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, मोलरता अभी आपको इसी वीडियो में मिल जाती है, देख लीजिए। देखिए मोलरता क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुनिएगा, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलरता कैपिटल एम बराबर, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या, हम ग्राम अणु यहाँ पे जोड़ दिए हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पूरा लिखा है तो यहाँ लिखेंगे विलेय के मोल या ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। कुछ ये इस प्रकार से हो जाता है आपका। ये आपके फर्स्ट पार्ट थी ये वीडियो। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगी, उसमें आपको पूरे लेसन की मेन हेडिंग्स मिल जाएंगी जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।